आप तमामी सोशल मीडिया, यूट्यूब मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा शहर के हित में मेरा साथ दिया है। आप मीडिया के लोग बाखूबी जानते हैं कि मैं घरकुल योजना को लेकर के 2015-16 से लड़ रहा हूं। मालेगांव शहर में जमीन माफिया, वो जमीन माफिया जो शहर की रिजर्व जमीनें, जो स्कूल के लिए रिजर्व है, हॉस्पिटल के लिए रिजर्व है, बच्चों के खेल कूद के गार्डन के लिए रिजर्व है, जो सब्जी मार्केट के लिए रिजर्व है, ऐसी बहुत सारी एमेनिटी जमीनें जो कारोबार के लिए, कारोबारियों के लिए रिजर्व है, उन तमाम जगहों को गैर कानूनी तरीके से 12x25 के टुकड़े बना करके महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के साथ में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी मालेगांव शहर में काफी दिनों से चल रही है, जिसके लिए हम हमेशा भारत सरकार से लेकर के महाराष्ट्र सरकार तक, कमिश्नर साहब से लेकर कलेक्टर तक, महसूल डिपार्टमेंट तक, सबों को हम लिखित में तकरार देते रहे। और शहर के कुछ ऐसे अच्छे लोग जिनकी जमीनें थी, हमने उन्हें बरोबर मीटिंग लेके मना किया कि आप ये जगह जिस चीज के लिए रिजर्व है उसी चीज के लिए बेचिए। हम साल भर पहले श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सदर जमहूरिया, ईडी, सीबीआई, हमने सबको लेटर दिया था। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 10 दिनों के अंदर हमको रिप्लाई मिला था कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र सचिव को लेटर भेजा कि ये जो घरकुल में बदउनवानी हो रही है इसकी कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र सरकार के पास आदेश आने के बाद भी और महाराष्ट्र सरकार ने मालेगांव म्युनिसिपल महानगर पालिका को आदेश किया कि फौरी इसकी घरकुल की चौकसी की जाए और इसमें जो दोषी है उन लोगों को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन मालेगांव शहर में नीचे से ऊपर तक आप लोग देख रहे हैं कि सैलाब आया हुआ है। भ्रष्टाचार ऑफिसर मालेगांव शहर के अंदर महाराष्ट्र के, बल्कि मैं कहूं कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे करप्टेड ऑफिसरों को चुन चुन के मालेगांव में दिया जाता है। भारत सरकार के आदेश को, महाराष्ट्र सरकार के आदेश को महानगर पालिका के महाआयुक्त और सिटी इंजीनियर और घरकुल योजना के जिम्मेदारों ने जूती की नोक पे रखा। उसके बाद हमने अभी 9/9/2024 को सर श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सदर जमहूरिया, ईडी, सीबीआई, ईडी के चीफ के साथ में हमने मीटिंग की, उन्हें सारी डिटेल बताई और अभी मौजूदा टाइम में भारत सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के डॉक्टर गिरीश सोमैया साहब को इतला दी गई कि मालेगांव शहर में जमीन माफियाओं को लेकर के, घरकुल को लेकर के इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने हमें बुलाया और बुलाने के बाद हमने उन्हें जब सारी बातें बताई तो उन्होंने जगहों पे कलेक्टर साहब को फोन लगा करके कहा कि ये सब क्या चल रहा है मालेगांव शहर में।
मालेगांव के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, प्रशासक कमिश्नर को फोन लगा के कहा कि मालेगांव शहर में इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी कैसे चल रही है, अगर जो तुम 15 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई नहीं किए तो हम ईडी और सीबीआई की जांच बिठा देंगे। ये किट सुमैया साहब ने मुझे जगह पे लेटर दिया, कॉलिंग लेटर दिया कि आप कलेक्टर और कमिश्नर को दो, इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम रेडी बैठे। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूं। मालेगांव शहर में जमीन माफिया 98 फार्मेसी कॉलेज के पास 2019 से हम लड़ रहे हैं और इन जमीन माफियाओं ने शहर के जमीन मालिकों के साथ मिलके, कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर के इन्होंने टोटल मालेगांव शहर की गरीब आवाम को फंसाया है। जो जगह स्कूल के लिए रिजर्व है, महानगर पालिका लिख के दे रही है, जो जगह स्कूल के लिए रिजर्व है उसे 12-25 के टुकड़े करके बेचे गए। जमीन मालक को 52-53 की नोटिस दी गई, 30 महीने में बुलडोजर चलाने की बात की गई और 12/6/2020 को पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई जमीन मालक के ऊपर कि ये जगह खाली की जाए, ये जगह रिजर्व है। अचानक महानगर पालिका के चोर भ्रष्ट अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, कमिश्नर समेत इन जमीन माफियाओं के साथ मिलके जो जगह रिजर्व स्कूल साड़ा के लिए है उसे, उसका आरक्षण हटा देते हैं, जबकि हो ही नहीं सकता। दूसरे, मालेगांव शहर में 114 जो चंदनपुरी गेट के आगे फ्लड जोन की जगह, सेती की जगह 11 एकड़, 11.25 एकड़ जमीन जो सेती के लिए है, उस जमीन में 2010 और 11 में गैर कानूनी तरीके से प्लॉटिंग करके उसको 12-25 के टुकड़े बना के, कुछ कारखानेदारों को बेच के, कुछ मस्जिद वालों को बेच करके कि जब यहां पे आपका काम शुरू होगा तो हम आपको सड़क, गटर, लाइट, नल लगा करके देंगे। वो जगह सेती के लिए रिजर्व है। उस जगह को इन लोगों ने बैल गोटियासाठी बोल के 2014 में खरीदी थी। इधर है, देख लीजिए, बैल गोटियासाठी बोल के टेक्निकल उसे खरीदी दी गई। वहां पे 2023 मालेगांव एडिशनल कलेक्टर ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया कि वो जगह का सेती के लिए है, अगर जो उसका 50% नजराना नहीं भरा गया तो वो जगह पे पूरा बुलडोजर चला दिया जाएगा, उस जगह को खाली कर लिया जाएगा, सभी जगह पे बुलडोजर चलाया जाएगा। गरीब आवाम को, भोली भाली आवाम को, जिन्हें मराठी नहीं समझती, उन्हें फंसाया गया। हद तो हो गई कि उस जगह पे मुझे अभी लोगों के फोन आ रहे कि तकरीबन उस जगह पे 11 मस्जिदें हैं। उस मस्जिद वालों को भी धोखा दिया गया, उस मस्जिद वालों को भी महाराष्ट्र सरकार को धोखा दिया गया, भारत सरकार को धोखा गया। मस्जिद के जिम्मेदारों की आंख में धूल झोंकी गई और गैर कानूनी जमीन उन्हें बेची गई। ये जो 114 की आप बता रहे हैं, ये 114 की जमीन बिन शर्त की जगह है जी, बिन शर्त की जो जगह रहती है, इसके एवज में उन्होंने कई दूसरे को जगह दिए होंगे, और उसके मालिक कौन कौन है आप बताओ तो। उसके मालिक भी है ना सर, 10 लोगों के नाम है। कौन कौन?
ये निकालिए, उनके पूरे 10 लोगों के नाम निकालिए। ये जगह बदल की जगह है। हाँ वही ना, बिन शर्त के यानी बदल, उसके एवज में उन्होंने दूसरी कोई जगह दिए होंगे। इन्होंने टोटल 168 लोगों के नाम पे खरीदी निकाला हुआ है सर। और ये जगह बदल की जगह थी। बदल 2013 में हुआ और 2014 में इनको बैल गोटिया साटी बोल के खरीदी दी गई। और उसके बाद 2018-19 में उसी गट के अंदर, उसी बिन सेती के अंदर एक 32 गुंटे का एनए किया गया। उसका 50% नजराना अदा किया गया और उसे वहां पे लीगल करार दिया गया। जो 11.25 एकड़ में से 32 गुंटा का 50% नजराना भरा गया और गरीब भोली भाली आवाम को आज फंसाया गया। ये कलेक्टर का आदेश है, हमारा आदेश नहीं है। जो आज के टाइम में 50% नजराना उस जगह का 70 करोड़ के ऊपर है। किसी भी वक्त सरकार वहां बुलडोजर लेके खड़ी हो जाएंगी उन भोले भाले लोगों के वहां पर। आप जो ये कह रहे हो, ये सारी बातें अगर सच है और ये मामला किरीट सुमैया के पास गया हुआ है तो इस पे तो कार्रवाई अटल है। वहां पे मुसलमानों की एक बड़ी बस्ती आबाद है और वहां पे आपने बताया 11 मस्जिदें भी है। अगर कार्रवाई हो तो इन सब चीजों का क्या होगा? कार्रवाई तो होनी है ना। इनका क्या होगा? हो जाएगा 5 मस्जिद। सर हम आपसे ये बता रहे हैं, मस्जिदें बता रहे हैं, हम आपसे ये बता रहे हैं सर, मैं 2010 से इन जमीन माफियाओं के खिलाफ, गैर कानूनी जमीन के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहा हूं। आप लोग हमेशा उसे लगाते रहे हैं कि ये गलत जमीनें, इसे मत खरीदिए। हमारी किरीट सुमैया जी से, भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से हमने अपील की अपने निवेदन में कि जो वहां पे लोगों ने जगह ली है, इन जमीन माफियाओं की मिल्कियत जब्त की जाए और उनकी भरपाई की जाए। भरपाई तो इस तरह से सरकार देंगी नहीं, सरकार के पास इतना पैसा ये नहीं है कि वो दे देंगी। हमारा मुद्दा यही है, आप जो झगड़ा कर रहे हैं आपका ठीक है, आपके ये नहीं है। 114 बिन शर्त की जगह थी, वो 98 की जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं, लेकिन ये 114 का जो मामला है, ये अगर बिन शर्त की जगह थी, इसके एवज में 100 एकड़ दूसरी जगह दूसरी दी गई, उसके जो भी होगा वो एकड़ उसकी जगह उन्होंने दिए होंगे, उसकी जगह उनको ये जगह मिली। उन्होंने जो शेत सारा उनको भरने का है, जो भी रहता एनए का जो टैक्स रहता 2013 से अगर वो है, और मैंने ऐसा सुना आज मैं इसकी कमिश्नर ऑफिस में, इसमें जो आपको लेटर वगैरह आ रहे सब, कि इसका डिविजनल कमिश्नर में भी एक केस चल रही है। बिल्कुल चल रही है, बराबर है ना? बिल्कुल चल रही है। डिविजनल कमिश्नर का जो डिसीजन आएगा वो भी है। आपने जो किया वो एक है, यानी वो जो बस्ती वाले हैं, वो बस्ती वालों पे आज लटकती तलवार आपने लगा दी, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं सर, मैंने क्यों लगा दी? मैंने क्या किया है? 114 कोई पहला मुद्दा तो है नहीं। मैं बारहा हर रिजर्व जमीन के बारे में चिल्ला रहा हूँ, गैर कानूनी जमीन के बारे में चिल्ला रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। घरकुल योजना में 200 करोड़ की भ्रष्टाचारी भई है, 200 करोड़। मैं 10 साल से, 12 साल से चिल्ला रहा हूँ सर, 10 साल से चिल्ला रहा हूँ। नहीं, ये बात आप जो बोल रहे ना, ये बिल्कुल सही है। वो यानी घरकुल का एक अलग मामला है, लेकिन जमीनों का मामला जहाँ पे नितेश रानी और उसके बाद में अभी आप पहुंच गए किरीट सुमैया के पास, तो ये दोनों जो है, ये शहर से इन्होंने इसको नाम दे दिया है, ये लैंड जिहाद है। तो लैंड जिहाद के खिलाफ में अगर सब लोग काम कर रहे हैं, हिंदू तंजीमें काम कर रहे हैं, उससे हमको कोई ये नहीं है, लेकिन उसमें अगर रिजवान बैटरी वाला भी अगर उसके अंदर शामिल है और सारे पेपर्स और ये उनको लेके जा रहा, तो कल क्या पूरा शहर जो है, कम से कम 35% आबादी जो है शहर की, वो 12-25 में बसी हुई। तो क्या इन सबको बेघर करने का काम रिजवान बैटरी वाला करेंगे? 12-25 की जो आबादी बसी है, रिजवान बैटरी वाले ने नहीं बसाया है। एक दूसरी बात, मालेगांव शहर को धारावी बना दिया जा रहा है। ये आपको, आप लोगों को भी दिखना चाहिए कि कोई ऐसी सड़कें नहीं है, अतिक्रमण चलने के लिए रास्ता नहीं है। भू माफिया के साथ इनकी हिम्मत कहां से बढ़ी? टोटल महानगर पालिका के कमिश्नर से लेके हर एक अधिकारी इनके साथ मुलव्विस है। ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे शहर के भोले भाले मुसलमानों को फंसाने की। सर अभी वो जो घरकुल बना है, घरकुल के लिए बनाया गया था कि सड़क पे जो बसे हुए उनको वहां से निकालने के लिए, बिल्कुल। लेकिन वो घरकुल की भी कंडीशन पिछले 12 साल से 13 साल से आप देख रहे
कि सरकार अगर कार्रवाई करना चाह रही है इन पे तो ठीक है, लेकिन वो घरकुल भी सही ढंग से बना नहीं दे रहे। जहाँ पे पूरे धंधे आज जितने शहर के गलत धंधे हैं, वो सब घरकुल में चल रहे हैं। तो फिर लोग जाए तो कहाँ जाए? हम तो- सरकार बोलेंगे नहीं आप गैर कानूनी आप निकल जाओ, आप बोलेंगे नहीं बिल्डर ने गलत किया या उसने गलत किया, वो सब ठीक है, आपका भी जायज है, चलो कोई ये नहीं, लेकिन वो गरीब जो है वो गरीब ने कहाँ जाने का? उन गरीबों की कोई गलती नहीं है। वो गरीब 114 मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सर, आप लोग वहां की बस्ती के लोग आके मुझसे मिल सकते हैं। आपने जो सवाल किया, बड़ा प्यारा सवाल किया कि वो बदल की जगह है, तो बदल की जगह गई कहां? बदल की जगह गई तो उसका नजराना भरा क्यों नहीं गया 11.25 एकड़ जमीन का, जो आवाम से वादा किया गया था खरीदी देने के टाइम कि तुमको लीगल तरीके से दी जाएंगी, तो उसका नजराना अदा क्यों नहीं किया गया? आज जिसने जमीन बेचा, जिस लैंड माफिया ने जमीन बेची, तो इन गरीबों के सर पे तलवार लटका दी। गद्दार तो वो है, गुनहगार तो वो है, भोली भाली आवाम नहीं है। हम आवाम के खिलाफ नहीं है। आज नहीं कल सरकार की नजर तो है ही ना। ये मेरा तो ऑर्डर नहीं है, ये कलेक्टर का ऑर्डर है कि आपको यहां से हटना है। वो हो गया। उसके जो कुछ पार्टनर्स है, पूरे पार्टनर्स, उसमें से कुछ पार्टनर आपके साथ भी नजर आ रहे हैं, कुछ जो है अलग है। ये यानी ये क्या है? नहीं। जो नाम है उसके अंदर कुछ नाम आपके साथ नजर आ रहे हैं, क्या वो लोग नहीं है ये जमीन बेचने? मैं ये कह रहा हूं, इसमें जितने लोग गुनहगार है, वो तो आपके साथ भी नजर आ रहे हैं ना। जितने लोग इसमें गुनहगार है, जो मेरे साथ नजर आ रहे हैं, वो गुनहगार है। मैं बोलता हूं सबसे पहले अभी पुलिस छूटना चाहिए, ईडी छूटना चाहिए, उनके गिरफ्तार को उठा और लेना इस मामले चाहिए। में एक तरीके की बात भी सुनने में आ रही है कि 114 सर्वे नंबर की बात इतनी शिद्दत से उठाई जा रही है, तो क्या इस मामले में कहीं पैसे की लेन देन की बात तो नहीं है कहीं? पैसे की लेन देन की बात जी, दूध का दूध पानी का पानी, जिंदा रहेंगे तो दिखते रहेगा ना कौन लेन देन कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। सर देखिए, सीधी सीधी सी बात है, मालेगांव शहर की भोली भाली गरीब आवाम जो अपना पेट काट के, अपने बीवी बच्चों का पेट काट के, आप मीडिया के लोग रोज लिखते हैं, रोज बताते हैं। सर मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज आप ये सवाल कर रहे हो। तो सर हम रिजवान बैटरी वाला सर- को आज से नहीं वर्षों से जानते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि रिजवान बैटरी वाला किसी का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। रिजवान बैटरी वाला किसी का इस्तेमाल नहीं होगा। आपका सवाल है कि उनके कुछ पार्टनर मेरे साथ दिख रहे हैं, तो मैं ईडी से रिक्वेस्ट करूंगा, पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इनके ही गिरफ्तार को पकड़ो, ये भी उसमें शामिल है, तो छोड़ना नहीं चाहिए इनको। मैं फिर तो वही कहता हूँ कि अगर इस मामले में कार्रवाई आपने बताया कि होना तय है, हाँ आपने बताया वहाँ पर 11 मस्जिद है जी और वहाँ एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की, जी। गरीब लोग हैं जी। और एक पेट्रोल पंप भी है वहाँ पर। जी, तो इन सब का क्या होगा? यानी इन माफियाओं के खिलाफ जो आप कार्रवाई कर रहे हो, इन पे कार्रवाई होती है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे आज अगर कार्रवाई हो जाती है तो उसमें? सर इसके देखिए, बारे में आपने कुछ सोचा है? बिल्कुल सोचा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो वहां के रहवासी है वो हमसे रास्ता कायम करे। आप आज का कल का ताजा उतारा निकाल लीजिए, कल की डेट का, उसमें बैल गोटिया साटी खरीदी दी हुई है। मैं तो नहीं दिया हूं, मैं तो नहीं लिया हूं, रिकॉर्ड में है भाई। तो आज नहीं कल तो उन गरीबों के ऊपर तलवार लटकनी है, उनको कौन बचाएगा? हम उनके साथ खड़े हैं। हमने मांग की है कि मालेगांव शहर में ईडी की जांच होनी चाहिए। कुछ घराना जो इस शहर को दीमक की तरह चाट रहा है और नासूर बना दिया है। नदी की जमीन नहीं बिक रही है, नाले की जमीन नहीं बिक रही है, स्कूल की जमीन नहीं बिक रही है, गार्डन की जमीन नहीं बिक रही है, हॉस्पिटल की जमीन नहीं बिक रही है। अगर जो मेरा ये आरोप गलत है तो रिजवान बैटरी वाला गुनहगार है। ये बात इसीलिए वो सवाल बातें चल रही है कि यार सर्वे नंबर 114 इतनी शिद्दत से क्यों उठाया जा रहा है, और जो बाकी आपने गिनाए ये सब मामला नहीं 114 नहीं सर, आपके पास 198 की इतनी लंबी फहरिस्त लेके बैठा हूं कि आपको सबूत दिखाते। मेरा कुछ नहीं लिखा है, महानगर पालिका कह रही है कि ये गलत है, यहाँ पे हम एक खिल्ला नहीं ठोकने देंगे। फिर मैं पूछ रहा हूँ गलत का एक खिल्ला नहीं ठोकने दे रहे आप, तो वहां वो कैसे क्या जमीन? मालेगांव को लैंड जिहाद कहा जाता है। नितेश राणे ने खुलेआम कहा है कि लैंड जिहाद है।
तो इन ये सारे सबूतों से आपका क्या मानना है, क्या मालेगांव शहर में लैंड जहां हो रहा है? नितेश राणे जी जो है एक बेलगाम और बेतुका इंसान है। नितेश राणे जैसा घटिया इंसान महाराष्ट्र की सरजमीन पे कोई नहीं है। आप उससे इस मुद्दे को मत जोड़िए। मैं आज 14 साल से चिल्ला रहा हूं, और अगर जो कोई सबसे पहले और दमदार लिखने वाला कोई है वो पत्रकार जहूर खान साहब है। मैं आज नहीं बोल रहा हूं, आज किसी की आंख में मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जो कब्रिस्तान की जमीन, मैंने नहीं बोला कि कब्रिस्तान की जमीन बिक रही है। स्टेट लग रहे थे, कहां थे आप लोग? स्टेट से भाषण दिया जा रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कब्रिस्तान की जमीन छुड़ा के लाऊंगा। कब्रिस्तान कहां गया? स्टेट से बोला जा रहा है कि मालेगांव शहर में एडीएक्स आ गए उड़ाने के लिए, वो कहां गया? कब्रिस्तान की जगह कहां गई? हीरापुरे की। मैं पूछ रहा हूं उन्हीं लोगों से जिन्होंने कसम खा के कहा था कि मर जाऊंगा, कब्रिस्तान की जगह नहीं जाने दूंगा। कहां गई भैया? उसी में तू दफन होगा क्या जो नहीं मिल रही है? 2009 में सर कुछ खानदान आप नाम ले रहे हैं, क्या क्या है? नाम मालिक का नाम बताएंगे आप? नहीं है ना भाई, सब नाम है ना कुछ यहाँ। नाम है उसमें? नहीं, 98-2 में 12-25 में कुछ खानदानों ने पूरे शहर को, सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, पूरे शहर में जिसने जमीन खरीदा है उसको भी पता है, जिसने बेचा उसको भी पता है, जिसने दलाली किया उसको भी पता है, पूरे गांव को पता है। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। हम ये चाहते हैं, आपका जो सवाल है, आज गरीब जनता, आम जनता, स्कूली बच्चों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, ये सच्चाई है। यहाँ का कमिश्नर एक नंबर का करप्ट भ्रष्ट चोर आदमी है। और मालेगांव शहर में मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र में जितने सबसे गंदे ऑफिसर है चुन के मालेगांव में दिया जाता है कि मुसलमानों से जाओ दुश्मनी निकालो। इन लैंड माफियाओं से मिलके, इनका साथ देके, क्यों जमीन, नदी की जमीन बिक रही है, हम लेटर दे रहे हैं, दिख नहीं रहा है, घड़ी घड़ी हम समझा रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं, अखबारात में दे रहे हैं। एक पेट्रोल पंप है वहां पे, जी कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी है? 114 में। जी हाँ, तो वो जो पेट्रोल पंप देने के लिए कम से कम 20 एनओसी लगती है। हाँ, कैसे मिल गई एनओसी? कैसे मिल गई? महानगर पालिका से मेरा वही तो सवाल है कि तुमने ये सिटी इंजीनियर अभी जो चोरी के उसमें, भ्रष्टाचारी की चोरी में बेल लेके आगे बैठा है, बेगर इसकी साइन के हो गया क्या? मेरा झगड़ा है मालेगांव शहर के जो महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी है। घरकुल योजना में कमिश्नर जीवन सुनोने से लेकर के जितने लोग इसमें शामिल हैं, इन सबको फांसी लगना चाहिए, इन सबको सजा होनी चाहिए। अभी आखिरी आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यही है कि इन भू माफिया जो कोई भी रिजर्व जमीन को धलंजे से बेच दे रहे हैं, आप सुबह देखो तो जाने को रास्ता रहता है, दूसरे दिन आओ तो वहां पे कुछ बना मिलता है। इन पे रोक लगनी चाहिए। और सर 2008 में आखिरी बार, 2009 में इसी घरकुल की योजना के लिए, उद्घाटन के लिए, सर इफ्तिताह के लिए शहर के 2 बड़े लीडर, एक मरहूम माजी शेख रशीद साहब और एक मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, ये दोनों साहिबान, अच्छा पूछा आपने, ये दोनों साहिबान इनके ग्रुप के झगड़े चल रहे थे टिकम लगाने के लिए। टिकम तो बाद में निकलता, इनके पास से पता नहीं क्या क्या निकल रहा था। मैंने लाया, मैंने लाया, मैंने लाया। एक तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मगफरत करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकान दे। जो जिंदा है साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप टिकमो मारे गए हो, 2 करोड़ की भ्रष्टाचारी है। अभी कल आपने देखा, आपके चैनलों पे मैंने देखा, माननीय सिटी इंजीनियर बच्चा साहब, अबे चोर है वो चोर है। अब 200 करोड़ की भ्रष्टाचारी और रिजवान बैटरी वाला साबित कर रहा है। जब ईडी मालेगांव में आ रही है तो अब आपका क्या बोलना है? आप इन चोरों के साथ हो कि रिजवान बैटरी वाले के साथ हो?
ये शहर की आवाम का सवाल है। मालेगांव के सभी लीडरों से, माजी लीडर से भी सवाल है कि हॉस्पिटल की जमीनें कहां गई, बता। ये शहर की आवाम 1 घंटे की बारिश में मालेगांव शहर जल तल हो जा रहा है। और नदी के उस पार, वो क्या तुम्हारे माँ के, तुम्हारे घर वालों के कोई अलग से नातेवाईक है क्या रे? उधर नदी के उस पार टैक्स हमसे लो, काम उधर करो, तुम्हारी माँ बाप के नातेवाईक है क्या? यहाँ एक झाड़ू नहीं लगता है, गटर नहीं साफ होती, और ये चोर माफिया, जमीन माफिया मस्जिदें बनवा करके मजहबी रंग पहना रहे हैं। इन कमीनों को फांसी लगना चाहिए, ये मेरा मुतालबा होगा। और मैं जिंदा रहा तो किसी ना किसी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा के ही छोड़ूंगा। अच्छा, 11-12 मस्जिद का आपने जो बताया, अगर ये 11-12 मस्जिद के ऊपर कोई मसला अगर उठता है तो रिजवान बैठने वाला वहां जाएगा मचाने? सबसे पहले खड़ा रहेगा, किसी की मजाल नहीं है। मेरी इस 11 मस्जिद को तो क्या, मेरे वहां के एक रहवासी को पहले उंगली लगाए, रिजवान बैटरी वाला बोल रहा है पहले उन ऑफिसरों को हथकड़ी लगाओ जिन्होंने इनको परमिशन दी है, उसके बाद यहां आना। और जिसने जगह बेची है वो नजराना अदा करके देवे, उसकी जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी नहीं है। सीधा सीधा काम है। अब 1 करोड़ लगता कि 100 करोड़ लगता, और उसमें जो मेरे साथ घूम रहे उसके नीचे घुसता या बाजू वाले के घुसता, वो देखे, मेरा कोई लेना देना नहीं है सर।